तंदूर बन गया तंदूर। अंधेरे में भारतीय जारियत का दिन की रोशनी में मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियानम मरसूफ ने मोदी सरकार के होश उड़ा दिए। फतह 1 मिसाइल सिस्टम ने भारत में कहर ढा दिया। दुश्मन मुल्क का गुरूर खाक में मिला दिया। भारत की कई एयर बेसेस, एयर डिफेंस और ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह। आदमपुर, पठानकोट, सरसा, सूरतगढ़, बरनाला, भटिंडा, ससराम एयरफील्ड को उड़ा दिया गया। ब्राह्मण स्टोरेज साइट, भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर के जीटा, बलोरा एयरफील्ड और उड़ी में सप्लाई डिपो समेत 26 फौजी अहदाफ तबाह। JF-17 थंडर के हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में भारतीय S-400 सिस्टम के परखच्चे उड़ा दिए। उधमपुर एयरफील्ड से पाकिस्तान, अमृतसर और अफगानिस्तान पर मिसाइल दागे गए। भारतीय आर्टिलरी गन पोजीशन दहर नगियारी। मकबूजा कश्मीर के इलाके नौशहरा में पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज उड़ा दिया गया। फतह 1 मिसाइल ने कामयाबी से तमाम अहदाफ को निशाना बनाया। दुश्मन का भारी नुकसान। पाकिस्तानी अफवाज ने मसाजिद और बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाने वाले मकामात मोदी सरकार के लिए निशाने इबरत बना दिए। उधमपुर में ओधम मच गया, दिल्ली दहल गया। पाकिस्तान के हमले के बाद आदमपुर एयरबेस आग की लपेट में। अफरा तफरी का आलम, चीखों पुकार मच गए। ऑपरेशन बुनियानम मरसूस ने भारतीयों की चीखें निकाल दी। कहा पठानकोट में बहुत बुरे हालात, हमला हुआ, शदीद धमाके हो रहे हैं। वीडियो मंजर आम पर आ गई। पठानकोट पर हमले से भारत को शदीद नुकसान और मुतादिद हलाकतों की इतलात। भारतीय फौज के 26 दिफाई तंसीबात, एयरबेसिस पर हमलों और नुकसान पहुंचाने का एतराफ। भारतीय फौज के खवातीन ओहदेदारों कर्नल सूफिया कुरैशी और विंग कमांडर वेव मेका सिंह की नई दिल्ली में भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तानी लड़ाका तैयारों ने हाई स्पीड मिसाइलों से भारतीय एयरबेसिस पर हमले किए। आदमपुर और पठानकोट में एयरफील्ड्स को नुकसान पहुंचा। पाक भारत ने ड्रोन तवील फासले तक मार करने वाले हथियार इस्तेमाल किए। कर्नल सोफिया कुरैशी का पाकिस्तान के मरबूत हमलों का एतराफ। कहा पाकिस्तान के जवाबी हमलों में 4 फिजाई अड्डों पर फौजी असासों और अमले को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने भारतीय फौजी मकामात पर ड्रोन और जंगी तैयारों से हमले किए। आदमपुर, भोज, पठानकोट और भटिंडा में एयरबेसिस को निशाना बनाया गया। भारतीय फौज ने यह भी एतराफ किया कि पाकिस्तानी फौज ने अपने दस्तों को अगली पोजीशन पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। बेगुनाहों के खून का बदला ले लिया। वजीर आजम की भारत के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर पूरी कौम को मुबारकबाद। कहा फौज पाकिस्तान ने भारी जारियत का भरपूर और ताकतवर जवाब दिया। जवाबी कार्रवाई में मिलिट्री तंसीबात को निशाना बनाया गया जिनसे पाकिस्तान पर हमले हुए। भारत ने पहलगाम वाक़े के गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश को ठुकरा दिया। जारहाना इक़दामात के बावजूद पाकिस्तान ने इंतहाई तहम्मुल से काम लिया। वजीर आजम की सदर जरदारी से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने भारत के खिलाफ ऑपरेशन से मुतालिक आगाह किया। वजीर आजम का मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो, बैरिस्टर गौहर, खालिद मक्सी, खालिद मकबूल सदीकी, चौधरी सालेक, हाफिज नईमुर रहमान से राब्ता। सियासी रहनुमाओं ने वजीर आजम को ताउन और यकजहती का यकीन दिलाया। वजीर आजम का मुल्की सियासी क़यादत का वाशगाफ अल्फाज में साथ देने पर इज़हार तशक्कुर। वजीर आजम ने नेशनल कमांड अथॉरिटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया। शहबाज शरीफ आज शाम कौम को खिताब करके एतमाद मिलेंगे। मोदी को सबक सिखाने के बाद पाकिस्तान से आलमी बरादरी के राब्ते। अमरीका, चीन, बरतानिया, सऊदी अरब समेत G7 मुमालिक मुतहरिक। अमरीकी वजीर खारजा का आर्मी चीफ और नायब वजीर आजम से राब्ता। मार्को रूबियो की पाकिस्तान को कशीदगी कम करने के ताउन की पेशकश। मौजूदा तनाव को मुज़ाकरात के जरिए हल करने की हिमायत। इसहाक डार ने अमरीकी सफीर पर वाज़े कर दिया बॉल अब मोदी के कोर्ट में है। अगर भारत ने बात मजीद बढ़ाई तो हम नहीं रुकेंगे। चीन की तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। दफ्तर खारजा ने कहा भारत और पाकिस्तान के दरमियान जारी सूरत-ए-हाल पर गहरी नजर। किसी भी ऐसे इकदाम से गुरेज करे जो मजीद कशीदगी का बायस बने। इसहाक डार से सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान का राब्ता। बरतानवी हाई कमिश्नर का पाकिस्तान और भारत से बातचीत से सिफारती हल निकालने पर जोर। G7 मुमालिक ने भी कशीदगी कम करने का कहा। शाहीनों ने एक बार फिर दुनिया पर अपनी धाक बिठा दी। मक्कार और दुश्मन मुल्क भारत को उसके देश में घुसकर मारा। फख्र पाकिस्तान JF-17 थंडर ने नाम नेहाद नाकाबिले तस्खीर S-400 सिस्टम के परखच्चे उड़ा दिए। भारत के एयरबेसेस और अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाकर कामरान वापस लौटे। जाबाज पायलट ने दुश्मन पर हमले से कबल अपने हाथों से वसीयत पर दस्तखत किए। दुआ की, या अल्लाह वतन की इज्जत सलामत रखना। अगर हम वापस ना आए तो हमारी लाशें पश्चिम में लिपटी। भारत ने मजीद जारियत की तो हाई वैल्यू अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने फैसला कर लिया। जवाबी हमले की सूरत में भारत के मुआशी अहदाफ निशाने पर होंगे। दुश्मन के मज़मूम इरादे भांपते हुए पाकिस्तान नेवी ने अपने लड़ाका जहाज पानियों में उतार कर मखसूस मकामात पर पहुंचा दिया। पाक बहरिया किसी भी मिस एडवेंचर का मुकाबला करने के लिए तैयार।
भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर और जहाजों की मुसलसल मॉनिटरिंग जारी। दिल्ली और गुजरात में पाकिस्तानी ड्रोन्स की परवाजें, दुश्मन पर अपनी धाक बिठा दी। पाकिस्तानी ड्रोन्स दिन के उजाले में भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में पहुंचकर निचली परवाजें करते रहे। मोदी के शहर गुजरात में भी पाकिस्तानी ड्रोन्स की 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक परवाजें, भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के होश उड़ गए। पाकिस्तानी साइबर हमले में बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट समेत 2500 से ज्यादा सर्विलेंस कैमरे भी हैक, दर्जनों अहम भारतीय वेबसाइट को हैक करके डाटा उड़ा दिया गया। हिंदुस्तान के 70% बिजली के ग्रिड को नाकारा कर दिया गया। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड पर साइबर हमले से बिजली मुकम्मल बंद। तमाम कमर्शियल और डोमेस्टिक मीटर्स का रिकॉर्ड उड़ा दिया गया। सर्विलेंस कैमरे हैक करने से भारत के सिक्योरिटी निजाम को शदीद धचका पहुंचा। पाक फौज ने एलओसी पर रफ्तावाली, डन्ना पोस्ट, ख्वाजा भी कॉम्प्लेक्स, पथेली टॉप और रिंग कंटोर पोस्टें तबाह कर दी। फकलिया सेक्टर में भारतीय पोस्टें भी उड़ा दी। मनकोट मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की आर्टिलरी गन पोजीशन तबाह, लाइन ऑफ कंट्रोल पर। रफ्तावाली पोस्ट, जजीरा पोस्ट कॉम्प्लेक्स, काफिर महरी, शाहपुर 3, खजर टॉप को भी तबाह कर दिया। 8 मकाम में भारतीय फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद शहीद, 5 जख्मी। 3 मकाम मुकम्मल तबाह, 19 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। इंशाअल्लाह फतह पाकिस्तान की होगी। ये नहीं हो सकता कि भारत अपना काम करता जाए और हम इंतजार करते रहें। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार कहते हैं, मुसल्लह फौज की मुकम्मल तैयारी थी, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते थे। हमने कार्रवाई दिफाई इकदाम के तौर पर की। अमरीकी वजीर खारजा से 2 घंटे बात हुई, साफ बता दिया। कार्रवाई जवाब में की। जब से भारतीय तैयारे और ड्रोन्स गिराए, भारत की मायूसी बढ़ गई। हमने पहल नहीं की, हमारे सब्र के पैमाने का खात्मा हो चुका था। दुनिया भारत को समझाए उसने क्या गलती की। भारत ने पिछले 48 घंटों में मुतवातिर झूठ बोले, छुप छुप कर हम पर मिसाइल और ड्रोन्स दागे। भारत के लिए यह साबित करना नामुमकिन है कि वो जौहरी तौर पर ज्यादा ताकतवर है। पाकिस्तान के तमाम तैयारे महफूज, भारत मामले को तूल देगा तो दोनों का नुकसान होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भारतीय जारियत से निपटने के लिए पाक नेवी की भी मुकम्मल तैयारी। भारतीय जारियत के बाद हम पर अवाम का दबाव बढ़ता जा रहा था। भारत ने फिर जारियत की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। And the way we've responded is that we have not targeted any civilian populations, but Pakistan has now a right to respond under the UN Charter Article 51. We had a right to self-defense. We had a right to respond. पाकिस्तान ने हर मुमकिन जब्त और तहम्मुल का मुजाहिरा किया। हमने अपने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई की। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की BBC से गुफ्तगू। कहा, भारत ने पाकिस्तान में सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। हमने सिर्फ भारत की फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्वस होने के कोई शवाहिद मौजूद नहीं। भारत ने वाक़े के सिर्फ 10 मिनट बाद FIR दर्ज के पहलगाम वाक़े को मशकूक बनाया। मुल्क की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। बिलावल भुट्टो जरदारी का भारतीय जारियत का भरपूर जवाब देने पर पाकिस्तानी अफवाज की पेशेवराना महारत और अज़्म को सलाम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का हालिया कशीदगी में मुल्क को कौम की मिसाली क़यादत करने पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने नमाज फजर अदा करने के बाद कुरान पाक की सूरह अल-सफ की तिलावत की। इस सूरत की आयत 4 का तर्जुमा है, बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उसके रास्ते में उस तरह सफबस्ता होकर लड़ते हैं, गोया कि वो सीसा पिलाई हुई दीवार है। आर्मी चीफ ने तिलावत कलाम के बाद दुआ की और ऑपरेशन बुनियानम मरसूफ के तहत भारत पर मिसाइल हमले शुरू कर दिए। बुनियानम मरसूफ का मतलब सीसा पिलाई दीवार। आयत इस्लामी तारीख के उस दौर की याद दिलाती है जब मुसलमान एक मजबूत और मुतहिद जमात के तौर पर दुश्मन के सामने खड़े होते थे। जंगे बदर, जंगे ओहद और दीगर मुआरकों में ये इत्तेहाद और यकजहती ही उनकी कामयाबी का राज बने। DGISPR का कहना है कि भारत ने नूर खान एयरबेस पर मिसाइल दागे। पाक फिजाई के तमाम असासे महफूज। भारत ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल फायर करके अपने शहरियों को निशाना बनाया। भारत सिखों को टारगेट कर रहा है। 1 मिसाइल आदमपुर और 5 मिसाइल अमृतसर में गिराए। नूर खान एयरबेस चकलाला के करीब हमले की कोशिश को नाकाम बना दिया। मिसाइल फिजा में ही तबाह करने से धमाका हुआ। भारत के इसराइली साख्ता ड्रोन्स के जरिए लाहौर, शोरकोट और रावलपिंडी में हमले की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। ऑपरेशन बुनियानम मरसूस खुजवाबी कार्रवाई नहीं, तारीखी ऐलान। हम कमजोर नहीं, अमन के लिए खामोश थे। जब दुश्मन ने हद पार की तो पाकिस्तान ने सब्र को हिकमत अमली में बदला और कड़ी जरब दी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाक फौज की भारतीय जारियत के खिलाफ इबरतनाक जवाबी कार्रवाई पर फख्र का इजहार।
कहा सलाम है उन मुहाफिजों को जिन्होंने सिर्फ गोली से नहीं बल्कि गैरत, हिकमत और शुजाअत से जवाब दिया। पाकिस्तानी सरहदें सिर्फ खारदार तारों से नहीं, शहीदों के लहू से महसूस हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, भारतीय एयरबेसिस पर जवाबी कार्रवाई कौम के एतमाद का वज़र, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना वक्त की जरूरत थी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का मुसल्लह अफवाज के साथ भरपूर इजहार यकजहती। एबीएन न्यूज से गुफ्तगू में कहा, हम जानिसार मुहाफिजों के साथ खड़े हैं। पीटीआई रहनुमा फैसल जावेद का पाक फौज के जवानों को सलाम, कहा पाकिस्तानी जवान छा गए, आपने पूरी कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। शेख रशीद बोले, हमारी अफवाज और पाक फिजाइया ने दुश्मन को घर में घुसकर जवाब दिया, जरूरत पड़ी तो मैं खुद सरहद पर जाऊंगा। जरताज गुल ने कहा, पाकिस्तानी शाहीनों ने पूरी कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया।